हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ बीएसएफ से रिलेटेड रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो जीडी बीएसएफ मतलब डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है 20 नवंबर 2024 को। अब यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन होना है वो थ्रो स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पे हमारा होना है। अब यहाँ पे टोटल हमारी वैकेंसीज आई हैं वो हैं 275 वैकेंसीज। और यहाँ पे हमारी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमें किसके थ्रू यहाँ पे बताई गई हैं, वो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पे बताई गई हैं। उन्होंने जो 5 इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं और 3 हिंदी न्यूज़पेपर हैं उनके अंदर इनको क्या किया है, पब्लिश किया है। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, डिकेन क्रॉनिकल, असम ट्राइब्यून एंड द स्टेट्समैन। और हिंदी के हैं दैनिक जागरण, नव भारत, अमर उजाला। उसके बाद जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है इसके जो फॉर्म भरने हैं हमारे शुरू होंगे 30/11/2024 से। The proposed date for publication of advertisement of said recruitment will be 30 नवंबर 2024. The expenditure on the subject material will be borne by Border Security Force. अब हम देखते हैं यहाँ पे वैकेंसीज। यहाँ पे हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हुआ है हमारा 1 दिसंबर से। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2024 रहने वाली है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं हमारी वो हैं 275 वैकेंसीज़। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मेन और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हैं। तो कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि है आर्चरी, यहाँ पे रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड, यहाँ पे मेन के लिए एक एक वैकेंसीज़ हैं और फीमेल के लिए भी एक एक ही वैकेंसी है। फिर है एथलेटिक्स, जैसे 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, 800 मीटर रनिंग, 1500 मीटर रनिंग, यहाँ पे सभी में एक एक ही वैकेंसीज़ आई हैं मेल और फीमेल के लिए। फिर है बैडमिंटन के लिए यहाँ पे 4 हैं और फीमेल के लिए भी 4 हैं। स्विमिंग में भी हमें अलग अलग बताया गया है, जैसे 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक, यहाँ पे हमारी एक एक वैकेंसीज आई हुई हैं। फिर है डाइविंग का, यहाँ पे भी हमारी एक एक वैकेंसीज़ हैं। वाटर पोलो में भी एक एक वैकेंसीज़ हैं। बास्केटबॉल में 4 हैं मैन के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ हैं। बॉक्सिंग का हमें अलग अलग किलोग्राम के हिसाब से बताया गया है, यहाँ पे हमारी एक एक वैकेंसीज आई हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकिलिंग का, क्रॉस कंट्री का, फुटबॉल का, जिम्नास्टिक का, हैंडबॉल का, हॉकी का, आइस स्किंग का, जूडो का, कराटे का और वॉलीबॉल का। यहाँ पे हमारी अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, शूटिंग। तो यहाँ पे मैन और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पे स्केल है, जो कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा लेवल 3 की हमारी जॉब रहने वाली है, 21,700 से लेके 69,100 रुपये यहाँ पे हमारी सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ जो अलाउंसेस हैं वो भी हमें टाइम टू टाइम यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी क्या बोली गई हैं, यहाँ पे जो एज है वो 18 से 23 साल तक की होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन या फिर कोई इससे इक्विवेलेंट हमारा पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रखे हैं जिन्होंने मेडल जीता है in the level of competition given at para 4B of this advertisement during 2 last years from the closing date of advertisement will only be considered। सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा।
एज प्रूफ के लिए यहाँ पे जो हमारी 10th की सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे हमारी एक्सेप्ट कर ली जाएगी, मतलब उसी को हम एज प्रूफ के जैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर हमारे पास जो गेम्स हैं उनके अंदर गोल्ड मेडल हैं तो हमें वहाँ पे 100 मार्क्स दिए जाएंगे, सिल्वर मेडल के लिए 96 मार्क्स दिए जाएंगे, ब्रोंज के लिए 92 और मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेंट के यहाँ पे 80 मार्क्स हैं। ये हमारा ओलंपिक्स गेम समर विंटर दोनों का है। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप वर्ल्ड कप में हमें 90 मार्क्स गोल्ड मेडल के मिलेंगे, 86 मार्क्स सिल्वर मेडल के मिलेंगे, ब्रोंज मेडल के 82 और पार्टिसिपेशन के 70 मार्क्स। ये हमें अलग अलग बताया गया है, जैसे यूथ ओलंपिक का, एशियन ओलंपिक्स का, सभी का कि किस गेम में हमें कितने मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, गोल्ड मेडल के, सिल्वर मेडल के, ब्रोंज मेडल के। अब पहली प्रेफरेंस किनको दी जाएगी? पहली प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रोंज मेडल इंटरनेशनल लेवल पे जीत चुके हैं, उनको यहाँ पे क्या दी जाएगी? फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। Second preference, candidate who have represent and won medal or position up to third place in the senior or junior national level championship games organized by the recognized national sports federation or national game organized by इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इनको यहाँ पे क्या दी जाएगी? सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में बता रखा है, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे 170 सेंटीमीटर बता रखा है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे बता रखा है 157। अब यहाँ पे हमें बोला गया है, ये हमारा हाइट का मेजरमेंट था। अब जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल के लिए हमें यहाँ पे बता रखी है, एक्सपेंशन इज मस्ट सेंटीमीटर 80। जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं अलग अलग यहाँ पे सभी के लिए, जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय यहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेजरमेंट इतना रहने वाला है। उसके बाद नीचे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, इनके लिए ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे हमें विजन का बताया गया है। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? अप्लाई का हमारा 1 दिसंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन ही यहाँ पे क्या करनी है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा, तो हमें जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पे स्टेप वाइज क्या करना है, अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो फीस है वो 147.20 रुपये रहने वाली है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट अपीयर होंगे, नो TADA और अदर एक्सपेंसेस फॉर अपीयरिंग फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहाँ पे जब आप यहाँ पे टेस्ट के में अपीयर हो जाओगे या फिर देने जाओगे तब आपको यहाँ पे कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उनकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो कैंडिडेट उनको एलिजिबल लगेंगे उनको वहाँ पे एडमिट कार्ड मिलेगा टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डिटेल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। फिर आपको वहाँ पे क्या किया जाएगा, एज ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब BSF में आपको वहाँ पे लिया जाएगा। आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि डोमिसाइल हो गया, आपका स्पोर्ट्स की जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो कई बेसिस पे लगेंगी, जैसे कि जो कैंडिडेट हैं वो हाईएस्ट मार्क्स हैं सिक्योर किए हैं, मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, मतलब हायर पोजीशन पे हैं, या फिर जो कैंडिडेट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं उस बेसिस पे यंगर को प्रायोरिटी मिलेगी वहाँ पे। तो कई बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होने वाली है यहाँ पे।
ये थी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट, मेल और फीमेल दोनों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।